नमस्ते दोस्तों। हिंदी साहित्य के भक्ति काल से आप मान के चलिए कि लगभग 40% प्रश्न रहते हैं। एक तो भक्ति काल फर्स्ट पेपर के सेकंड खंड में, ऊपर से आप सेकंड पेपर में देखें तो उसके पहले खंड में, और भाषा विज्ञान में भी भक्ति काल का भाषाई प्रयोग पूछ लिया जाता है। ऊपर से इसके जो 4-5 कवि हैं, कबीर, सूर, तुलसी, जायसी और यहाँ तक कि मीरा, इन पर भी अलग से प्रश्न आते हैं। तो भक्ति काल देखा जाए तो हिंदी साहित्य का सबसे बड़ा खंड है और इससे प्रश्नों का आना अनिवार्य है। और इतना ही नहीं, बिना भक्ति काल को तैयार किए ढंग से आप परीक्षा में सफलता की उम्मीद ना करें। और आसान भी है, आसान है इसलिए आप इसे ढंग से मेहनत करके तैयार करें। दोस्तों, भक्ति काल में एक टॉपिक है निर्गुण धारा, और इस निर्गुण धारा से कई प्रकार के मुद्दे पूछे जाते हैं। एक तो पूछ लिया जाता है कि भाई निर्गुण धारा या निर्गुण साहित्य की विशेषताओं पर चर्चा करें। फिर पूछ लिया जाता है आपसे कि निर्गुण धारा की जो संत धारा है, संत धारा, उसकी विशेषताएं, उसका भाषाई स्वरूप, और फिर निर्गुण धारा की ही दूसरी शाखा सूफी धारा या सूफी परंपरा, प्रेमाख्यानक धारा, उसकी विशेषताएं। तो सिर्फ निर्गुण धारा से आप देखेंगे कि 5 या 6 प्रकार के प्रश्न बनते हैं। एक तो आपसे पूछ लिया जाता है कि निर्गुण सगुण का अंतर स्पष्ट करें। फिर पूछ लिया जाता है कि निर्गुण धारा के तत्वों की चर्चा करें, किस प्रकार निर्गुण धारा समन्वयवादी है, किस प्रकार निर्गुण धारा निर्गुण ब्रह्म के माध्यम से सामाजिक एकता और सामाजिक समन्वय को महत्व देने वाली धारा है। फिर आप देखेंगे संत धारा पर प्रश्न, सूफी धारा पर अलग प्रश्न, दोनों की दार्शनिक चेतना पर प्रश्न, अपने आप में टिप्पणी के मुद्दे। तो बहुत ही महत्वपूर्ण खंड है। दोस्तों, आइए एक एक बात समझने की कोशिश करें। निर्गुण शब्द बना है निह जोड़ गुण से। याद रखिए, निह उपसर्ग से हमें ऐसा लगता है कि निह से निर मतलब नहीं, और गुण जिसमें कोई गुण नहीं हो उसे निर्गुण कहते हैं, ऐसा लगता है। पर वास्तव में निर्गुण का अर्थ गुणों से रहित नहीं बल्कि गुणों से परे होता है। गुण है फिर भी उसे धारण नहीं करे, सभी गुण उसमें समाये फिर भी उन गुणों से मुक्त रहे, परे रहे। इसलिए कबीर कहते हैं कि चंदा झलके एही घट माही, अंधी आँखिन सूझत नहीं। फिर कबीर कहते हैं, संतों धोखा कासू कहिए, गुण में निर्गुण, निर्गुण में गुण है, आन बाट क्यों बहिए। इसका अर्थ है कि जो निर्गुण है वो गुणों से पूरी तरह रहित नहीं। और शायद यही वजह है कि संत तुलसीदास ने भी लिखा कि अगुण सगुण दुई ब्रह्म स्वरूपा, अकथ अगाध अनादि अनूपा। और तब सूरदास जी ने भी इसी बात को रखा, कहा कि आदि सनातन हरि अविनाशी, अगुण सगुण धरे तन दोई। इन सभी संतों ने माना कि जो ब्रह्म है, जो पूर्ण ब्रह्म है, वह वास्तव में अगुण भी है, सगुण भी है, अर्थात निराकार भी है और साकार भी है। क्योंकि जो ब्रह्म है उसकी पूर्ण सत्ता, यदि वह सच्चिदानंद का समाहार है, यदि उसमें पूर्णत्व है, वह पूर्ण ब्रह्म है, तो सभी गुणों को धारण करेगा।
लेकिन निर्गुण गुण को रखते हुए भी उनसे परे होना है। तो पहली बात, निर्गुण का अर्थ गुणों से रहित नहीं बल्कि गुणों से परे। दोस्तों, आइए इन बातों को एक एक करके समझने की कोशिश करें कि इनका मतलब क्या है, क्यों इन पर ऐसी बातें पूछी जाती हैं। कई बार आपसे परिभाषा पूछ ली जाती है, क्यों ऐसी बातें उभर कर आती हैं। दोस्तों, गुण का अर्थ पहचान है, या गुण का अर्थ विशेषता है। जब हम गुण की बात करते हैं तो इसका अर्थ होता है किसी वस्तु की पहचान, या गुण का अर्थ किसी वस्तु की विशेषता। क्यों? क्योंकि गुण कुछ और नहीं, पदार्थ होने की शर्त है। कोई भौतिक वस्तु है तो हर हाल में उसकी कोई पहचान होगी, उसका कोई रूप आकार रंग होगा, रूप होगा, आकार होगा, उसका क्षेत्रफल होगा, उसकी सीमा होगी, उसका रंग होगा। इसीलिए गुणों की चर्चा की जाती है। कोई भी भौतिक वस्तु या पदार्थ गुणों से युक्त है, इसलिए हम उसकी चर्चा करते हैं, रूप रंग रेखा सबकी चर्चा करते हैं। सूरदास जी लिखते हैं कि रूप रेख गुण जाति जुगति बिनु निरालंब मन कित धावे, अविगत गति कछु कहत न आवे। कोई भी वस्तु है तो उसका रूप होगा, उसका रंग होगा, उसका आकार होगा। इसीलिए इस चर्चा के लिए हमें इंद्रियों की आवश्यकता पड़ती है। तो जो इंद्रिय का विषय हो, समझिए वही गुण युक्त सत्ता है, उसे ही सगुण कहते हैं। परंतु जो इंद्रियों से परे हो, तो इंद्रियों से परे हो इसका अर्थ जो बिंब न हो, जो वस्तु न हो, जो पदार्थ न हो, तभी तो वह इंद्रियों से परे है। उसकी कोई सीमा नहीं होगी, उसका कोई आकार नहीं होगा, उसकी कोई प्रकृति नहीं होगी, उसका रूप रंग नहीं होगा। इसीलिए इंद्रियों से परे सत्ता को ही निर्गुण कहते हैं। और जो इंद्रिय से परे होगा, यानी मुंह से कुछ कह नहीं सकते, इंद्रिय 5 हैं, हाथ से उसे छू नहीं सकते, इसीलिए वह अस्पर्श है, इसीलिए वह अकथ्य है, उसका स्वाद नहीं जानते हम, उसकी तुलना नहीं कर सकते, इसीलिए निर्वैकल्पिक है। वह आकार सीमा नहीं छेक सकता, इसलिए वह असीम है। आकार नहीं है, इसलिए निराकार है या ना? यही वजह है कि निर्गुण का अर्थ जो अकथ्य हो, जो असीमित हो, समझते जाइए, जो निराकार हो, जो निर्वैकल्पिक हो। देखिए, तो जिसके विषय में कोई चर्चा न कर सकें, अर्थात जो चर्चा का विषय न हो, तो जो चर्चा का विषय न हो वही निर्गुण है। इसीलिए जिस पर हम कुछ कह न सकें, जिस पर कुछ कहा न जा सके, वो कैसा होगा? अनदेखा अनजाना सा। फिर क्या प्रश्न उत्पन्न होगा? जाने वो कैसा होगा रे।
तो जहाँ ये प्रश्न उत्पन्न हो जाए वह रहस्य का विषय है। कितनी आसान बातें हैं। निर्गुण का अर्थ गुणों से रहित नहीं बल्कि गुणों से परे। गुण क्या है? किसी वस्तु की पहचान है, किसी वस्तु की विशेषता है। तो फिर इसका क्या अर्थ हुआ कि गुण से ही वस्तु की पहचान होती है, वस्तु के रूप रंग आकार का पता चलता है। इस रूप रंग आकार की चर्चा के लिए इंद्रियों की आवश्यकता पड़ती है, अर्थात जो इंद्रियों का विषय है वह गुण युक्त या सगुण है, और जो इंद्रियों से परे है वही निर्गुण है। जो निर्गुण है उसकी चर्चा नहीं हो सकती, वही रहस्य का विषय है। किसका विषय है? रहस्य। जो साहित्य ऐसे निर्गुण ब्रह्म की चर्चा करे उसी साहित्य को निर्गुण धारा या निर्गुण साहित्य कहते हैं। तो निर्गुण ब्रह्म जो जन्म नहीं लेगा, जो कोई काम नहीं करेगा, जिसका रूप रंग अवतार कुछ नहीं होगा, तो माना गया कि जो निर्गुण ब्रह्म है वह अवतार और लीला से परे होता है। बातें समझ में नहीं आए तो बताइएगा, फिर समझने की कोशिश करेंगे। निर्गुण ब्रह्म किससे परे होता है? अवतार और लीला से। और सगुण ब्रह्म किससे युक्त होता है? इसी अवतार और लीला से। दोस्तों, निर्गुण अवतार और लीला से परे होता है। अवतार का अर्थ जन्म और लीला का अर्थ कर्म। तो जो जन्म लेगा उसके माता पिता होंगे, उसका रूप रंग आकार होगा, किंतु जो जन्म नहीं लिया, अवतार नहीं लिया, अर्थात जो अजन्मा हो, क्योंकि निर्गुण अवतार और लीला से परे होता है, तो जो अजन्मा हो और जो कोई कर्म ना करे, तो भाई अजन्मा है तो फिर उसका रंग रूप आकार पता नहीं चलेगा, उसके सामाजिक संबंधों की पता नहीं, उसके सामाजिक संबंधों की जानकारी नहीं मिलेगी। तो सामाजिक संबंधों की जानकारी नहीं मिलेगी तो क्या उसकी कोई कथा होगी? कथा नहीं होगी। इसीलिए निर्गुण ब्रह्म अकथ्य है। जिसकी सामाजिक कथा न हो वह रहस्य का विषय है। समझिए, यही वजह है कि जहाँ जहाँ निर्गुण धारा आप पढ़ेंगे, निर्गुण धारा में रहस्य सबसे अहम शर्त है, क्योंकि ऐसा ब्रह्म जो रूप आकार धारण नहीं करता, जो मंदिर मस्जिद की चार दीवारी में नहीं रहता। तब कबीर जैसे संतों ने कहा, मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास, ना मैं मंदिर ना मैं मस्जिद ना काबा कैलाश में। इसीलिए कबीर ने माना कि वह मंदिर मस्जिद की चार दीवारी में नहीं है, क्योंकि रूप आकार होता तो उसे किसी चार दीवारी में, किसी घर में, किसी स्थान पे देखते। और तब कबीर कहते हैं, पाहन पूजे हरि मिले तो मैं पूजूं पहाड़, और फिर कांकर पाथर जोरी के मस्जिद लिया चिनाए। ये कबीर का निर्गुण ब्रह्म सबके भीतर व्याप्त है और सबके बाहर भी व्याप्त है। वह तो घट घट व्यापी है। इसीलिए कबीर कहते हैं, भीतर कहूँ तो जगमग लागे, बाहर कहूँ तो झूठा लाऊं। बाहर भीतर सकल एक निरंतर, गुरु पर तापे डीठा लाऊं। ये जो रहस्यात्मक ब्रह्म है वह सबके भीतर सबके बाहर घट घट व्यापी है। ये कण कण में है, हर समय हर जगह विद्यमान है। बस इसका कोई एक निश्चित रूप नहीं है, यह तो सभी रूपों में है, समस्त जीवों में है। इसलिए कबीर कहते हैं, एक बूंद ते
विश्व रच्यो है, को बाभन को शूद्रा। वह किसी एक का जन्मदाता नहीं है, वह सबका जन्मदाता है। इसलिए कबीर को कहना पड़ा हिंदू तुरक का कर्ता एक है। इसलिए उन्हें कहना पड़ा राम रहीम तो एक है, दूजा यह आकार। इसलिए उन्हें कहना पड़ा कि हिंदू कहे मुहे राम प्यारा और तुरक रहमाना, आपस में दो लड़ी मुए मरमन काहू न जाना। तो आप समझ सकते हैं कि यह जो निर्गुण ब्रह्म है वह अनुभूति का विषय है। इसके विषय में कुछ साफ साफ कहा नहीं जा सकता। इसीलिए निर्गुण ब्रह्म अभिव्यक्ति से परे है। इसे तो भीतर भीतर साधना से आप हासिल कर सकते हैं। शरीर में ही जो ब्रह्म हो, भला उसके लिए मंदिर जाने की क्या जरूरत। शरीर में ही जीव, शरीर में ही ब्रह्म, जीव और ब्रह्म दोनों को मिला दिया, यही योग साधना है। शरीर के भीतर घटित है, इसीलिए हठ योग साधना रहस्यात्मक साधना है। और तब कबीर का ब्रह्म अनुभूति का विषय है। पार ब्रह्म को तेज का कैसा है उन्मान, कहिबे को शोभा नहीं, देखा ही परमान। इसकी अनुभूति की जा सकती है, इसे योग के द्वारा हासिल किया जा सकता है। यह तो रहस्यात्मक ब्रह्म है। हाँ, अगर हम इसे आँखों से देख पाते, छू पाते, यह जगह जगह हमें दिख जाता, तब बात अलग थी, इसके विषय में हम कुछ कह सकते थे। किंतु यह तो घट घट व्यापी है, सभी रूपों सभी रंगों में पाया जाने वाला यह ब्रह्म सभी रूप और रंग में होकर भी अरूपात्मक है, रंगों से परे है। इसीलिए कबीर जैसे संतों को कहना पड़ा कि कहिबे को शोभा नहीं, देखा ही परमान। इसके विषय में कुछ कह नहीं सकते, अकथ्य है, क्योंकि रहस्यात्मक है। रूप रंग आकार सीमा सबसे परे है। इसकी कोई उपमा नहीं, अनुपम है। इसकी कोई तुलना नहीं, इसलिए निर्वैकल्पिक, किसी विकल्प में नहीं आता। इसके विषय में कोई एक बात सटीक हो नहीं सकती, इसलिए यह निर्वचनीय भी है। अर्थात जो ब्रह्म अपने आप में रहस्यात्मक हो, भाषा शब्द आदि की सीमा से परे हो, ऐसे रहस्यात्मक ब्रह्म को जानने के लिए गुरु की आवश्यकता पड़ेगी। तो जहाँ भी साधना का स्वरूप निर्गुण होगा, वहाँ रहस्यवाद उत्पन्न होगा। रहस्यात्मक साधना अपने आप में जटिल साधना है, इसीलिए इस साधना को सहज बनाने के लिए गुरु की आवश्यकता पड़ती है। तो निर्गुण साधना की पहली शर्त है कि यह ब्रह्म अवतार और लीला से परे होता है। दूसरी शर्त कि रहस्यात्मक होता है, और तीसरी शर्त कि इसमें गुरु की आवश्यकता पड़ती है। यही वजह है कि कबीर जैसे संतों ने यह माना और लिखा। अनपढ़ थे, इसलिए आप कह सकते हैं कि नहीं लिखा, उनके चेले ने, धर्मदास ने संकलित किया। लेकिन कबीर ने माना कि गुरु गोविंद दोऊ खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपनो जिन गोविंदियो बताए। गुरु एक पायदान ऊपर है ईश्वर से, क्योंकि उसी गुरु ने ब्रह्म की जानकारी दी। कबीर को लिखना पड़ा, कहना पड़ा कि सतगुरु हमसो रीझ कर कहया एक परसंग, बरस्या बादल प्रेम का भीग गया सब। उन्हें कहना पड़ा मजबूर होकर के, कबीर लागा जाइया लोक वेद के साथ, आगे थे सतगुरु मेलिया दीपक दिया हाथ। उन्हें कहना पड़ा इस बात को कि भेरा देखिया जरजरा उतरी पड़े फड़ंग। उन्हें कहना पड़ा कि मेरे जीवन रूपी नैया में तो चारों ओर से छेद छेद, विषय वासनाओं के इस छेद के कारण नैया अभी डूबने ही वाली थी कि गुरु की कृपा हुई, और उस कृपा की रोशनी में, उस मार्गदर्शन में जान पाया कि मेरा मार्ग कुछ और है।
इसीलिए मैं तो लोक वेद से जा रहा था, उसे छोड़कर समझा कि गुरु ने जो मार्ग बताया है, सतगुरु हमसो रीझ कर, वह मार्ग ब्रह्म का मार्ग है। उस पर चलने के लिए माया मोह को तिलांजलि देनी पड़ेगी। इसका अर्थ कि निर्गुण धारा में जो तीसरी शर्त है दोस्तों, वो कह सकते हैं गुरु को महत्व। अब देखिए, आपसे पूछा जाता है कि निर्गुण धारा की विशेषताओं पर चर्चा करें, तो निर्गुण धारा की पहली विशेषता, इसमें अवतार और लीला को महत्व नहीं दिया गया, यहाँ रहस्यवाद का उल्लेख है, इसमें गुरु को महत्व दिया गया। ये विशेषताएं भी हैं, यही प्रवृत्तियां हैं। तो फिर एक बात बनती है या पूछी जाती है ये बात कि इन संतों ने निर्गुण को ही क्यों अपनाया। तो बात आएगी कि निर्गुण धारा दो शाखाओं में बंटी, संत धारा और सूफी धारा। इन दोनों ने, संतों और सूफियों ने, निर्गुण को ही क्यों अपनाया, इसका एक कारण है। समझिएगा बात को दोस्तों। जाहिर सी बात है कि निर्गुण का कोई रूप रंग नहीं है, जबकि सगुण का रूप रंग है। तो जो सगुण ब्रह्म है उसके रूप रंग के कारण समाज का विभाजन तय था। फर्ज कीजिए सगुण ब्रह्म के कई रूप हैं, राम, कृष्ण, शिव, बहुदेववाद। अलग अलग कोटियों के देवता हैं हमारे। 33 कोटि मतलब 33 करोड़ नहीं, 33 श्रेणियों के, कोटियों के, शैलियों के, स्थानों के। भाई जो रामपंथी हैं उनका समाज अलग होगा, कृष्णपंथियों का समाज अलग होगा, शैवपंथियों का समाज अलग होगा। कोई शक्ति का उपासक है तो शाक्त पंथियों का समाज अलग होगा। अपने समाज में हिंसा और घृणा व्याप्त थी। एक तो ऐसे ही हम जाति धर्म के नाम पर बंटे हुए थे, ऊपर से भक्ति और आस्था ने भी बांट करके रखा था। न केवल निर्गुण और सगुण के आधार पर बंटे हुए थे, बल्कि इन पंथों में भी अलग अलग पंथ, इन धाराओं में भी अलग अलग पंथ। किसी ने अपना पिता शिव को माना, किसी ने राम को, तो कोई कहता था कि भाई हम तो कृष्ण के वंशज हैं। तो जब पिता अलग अलग तो उसकी सृष्टि भी अलग होगी। जाहिर सी बात है, इससे समाज फिर विभाजन का शिकार होगा। निर्गुण पंथियों ने दोस्तों इसी विभाजन का विरोध किया। निर्गुण पंथियों का दावा था कि यदि समाज को एक करना हो, समाज का समन्वय तभी संभव होगा जब ईश्वर के भेद को खत्म किया जाए। और ईश्वर के भेद को खत्म करने के लिए निर्गुण ब्रह्म की उपासना जरूरी है। किसकी उपासना जरूरी है? निर्गुण ब्रह्म की। क्यों? क्योंकि निर्गुण ब्रह्म की यह संकल्पना है कि वह जन्मा है। कबीर कहते हैं, दशरथ सुत तिहु लोक बखाना, राम नाम का मरम है ना। भाई मेरे राम, मेरे जो ब्रह्म हैं वो दशरथ के पुत्र नहीं, उन्होंने जन्म नहीं लिया, इसीलिए ये अवतारी नहीं। किंतु इसी राम से संपूर्ण सृष्टि उत्पन्न हुई है, यह सबके भीतर व्याप्त हैं। अर्थात निर्गुण ब्रह्म यह मानता है अद्वैत के माध्यम से
कि अद्वैत जो ब्रह्म है, निर्गुण ब्रह्म, वह सभी जीवों के भीतर व्याप्त है। संपूर्ण सृष्टि इसी अद्वैत ब्रह्म से उत्पन्न है, निर्गुण ब्रह्म से। अद्वैत का अर्थ जहाँ भेद न हो, सारे भेद खत्म हो जाएं। इसी ब्रह्म से संपूर्ण सृष्टि एक बूंद ते विश्व रच्यो है। ब्राह्मण कौन, शूद्र कौन, को बाभन को शूद्रा। हिंदू कौन, मुसलमान कौन। कबीर जैसे संतों ने कहा, जो तू बाभन बभनी जाया, आन बाट वै काहे नहीं आया। जो तू तुरक तुरकनी जाया, भीतर खतना क्यों न कराया। अर्थात ये जानते थे कि सगुण ब्रह्म की उपासना से, सगुण भक्ति से अलग अलग ईश्वर और अलग अलग संप्रदाय बंटेंगे। इन अलग अलग संप्रदायों से समाज अलग अलग बंटेगा। इन्होंने सामाजिक भेद को खत्म करने के लिए, समाज से हिंसा घृणा को खत्म करने के लिए, सामाजिक समन्वय की स्थापना के लिए निर्गुण ब्रह्म की उपासना को महत्व दिया। इनका निर्गुण ब्रह्म अद्वैत मूलक है, जो भेद से परे है, वह अभेद मूलक है। इसीलिए जब वही ब्रह्म संपूर्ण सृष्टि को जन्म देता है, संपूर्ण जीव उसी की सृष्टि हैं, तो भला आपस में भाई भाई क्यों नहीं। तो जब पिता एक, तो संतान भी आपस में भाई भाई। इससे विश्व बंधुत्व की स्थापना बढ़ी, मानवतावाद की स्थापना, कि निर्गुण ब्रह्म सब में समाया है, वही सबकी सृष्टि का कारण है। और जब समस्त जीव इस एकमात्र पिता की संतान हैं, तो समाज में भेद कैसा, समाज में विभाजन कैसा, समाज को बांटना क्यों। अर्थात निर्गुण धारा में निर्गुण ब्रह्म की उपासना सामाजिक समन्वय के लिए की गई, हिंसा घृणा के विरोध के लिए, कर्मकांडों के विरोध के लिए। तो चौथी विशेषता निर्गुण धारा में समन्वयवाद की स्थापना। बात समझ में आ रही है दोस्तों? आइए कुछ और बातों को देखें, समझें। ये कहा जा सकता है कि जहाँ निर्गुण धारा आई, हमने देखा कि वहाँ रहस्यवाद भी आया, वहाँ गुरु को महत्व भी दिया गया। जाहिर सी बात है कि जहाँ निर्गुण धारा आई, वहाँ समन्वय को भी महत्व दिया गया। और इस समन्वय की नींव किस बात पर रहेगी? मान लीजिए किसी के पास खूब पैसे हों, किसी के पास कम, तो क्या समाज में समन्वय रहेगा? नहीं, समाज का समन्वय खत्म हो जाएगा। इसीलिए इनकी जो भक्ति चेतना है, उसमें समन्वय के साथ साथ समाज की विषमता को भी खत्म करने की कोशिश रही है। ये विषमता कैसे खत्म होगी? देखिए भाई, यदि सगुण भक्ति या सगुण ब्रह्म की उपासना की जाए, तो जाहिर सी बात है मूर्ति पूजा भी करनी पड़ेगी। मूर्ति पूजा के साथ साथ तीर्थों का भ्रमण भी करना पड़ेगा। और तीर्थों के भ्रमण के साथ साथ दोस्तों, आडंबरों का भी पालन करना होगा। जाहिर सी बात है कि मूर्ति पूजा, तीर्थाटन जैसे आडंबर से समाज में कई प्रकार की विषमता, कई प्रकार के कर्मकांड और अंधविश्वास फैलेंगे। निर्गुण धारा यह मानती है कि ब्रह्म है ही नहीं, मतलब ब्रह्म का आकार है ही नहीं, रूप है ही नहीं। तो जब वह ब्रह्म निराकार है, तो निराकार ब्रह्म की मूर्ति पूजा नहीं हो सकती। इसीलिए मूर्ति पूजा से मुक्ति। निराकार ब्रह्म मंदिर मस्जिद की चार दीवारी से परे है, इसीलिए उसके लिए तीर्थाटन की जरूरत नहीं है।
जब वह निराकार है और भीतर ही व्याप्त है तो काबा कैलाश जाने की क्या आवश्यकता, मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे। तो ऐसे में उसके लिए किसी आडंबर और अंधविश्वास में भी पड़े होने की आवश्यकता नहीं। तो देखिए आपके तो सारे खर्च बच गए, किसी चढ़ावा की जरूरत नहीं, किसी धूप बत्ती अगरबत्ती की जरूरत नहीं, किसी आडंबर की आवश्यकता नहीं। देखा जाए तो कहीं ना कहीं सगुण पंथ में आडंबरों के पालन से भी शोषण उत्पन्न होता है। तो कबीर जैसे संतों ने निर्गुण धारा या निर्गुण ब्रह्म की उपासना के माध्यम से समाज के आडंबर, मूर्ति पूजा, तीर्थाटन आदि को खत्म किया। भाई सगुण भक्ति करेंगे तब तो बलि देंगे, इसीलिए पशु बलि पर भी रोक। और तब कबीर कहते हैं दिन भर रोजा रखत है, रात हनत है गाय, यह तो खून वह बंदगी, कैसी खुशी खुदाई। तब कबीर कहते हैं बकरी पाती खात है, ताकी काढ़ी खाल, जोनर बकरी खात है, ताको कौन हवाल। यानी समझिए पशु बलि पर रोक, हिंसा पर रोक। अरे हाँ या ना। तो कह सकते हैं कि छठी विशेषता निर्गुण धारा में आडंबरों का विरोध। किसका विरोध? आडंबरों का विरोध, अंधविश्वास का विरोध, हिंसा का विरोध, और उसकी जगह अहिंसा को महत्व। इसलिए माना गया कि ये थे तो निर्गुण पंथी, किंतु इन पर कई संप्रदायों का, कई दर्शनों का भी प्रभाव था। कई धर्म से, कई साधना पद्धतियों के अच्छे तत्वों, जीवन तत्वों का इन्होंने प्रभाव लिया। वैष्णव पंथ से इन्होंने अहिंसा को लिया, प्रपत्ति को लिया, समर्पण, नाम जप को। इसलिए ये पशु बलि, हिंसा आदि का विरोध कर रहे थे और स्वयं को सौंप रहे थे ईश्वर के प्रति। मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तोर, तेरा तुझको सौंपते क्या लागत है मोर। कबीर कुत्ता राम का, मुतिया मेरा नाऊं, गले राम की जेवड़ी, जित खींचे उत जाऊं। तो जहाँ निर्गुण धारा आएगी वहाँ की छठी विशेषता कर्मकांडों, आडंबरों का विरोध। दोस्तों समझते जाइए, इस निर्गुण धारा की एक सातवीं बात, सातवीं विशेषता के तौर पर कह सकते हैं कि निर्गुण साधकों ने यह माना कि सांसारिक प्रपंचों से मुक्त होकर ही ब्रह्म से मिला जा सकता है। तो ये ब्रह्म और ये जीव, जीव इस ब्रह्म से तब तक दूर है जब तक माया का वजूद है। माया यानी अविद्या, अविद्या यानी अज्ञान, अज्ञान यानी विषय वासना में फंसा होना, मोह प्रपंचों में, बंधनों में, सांसारिक प्रपंचों में फंसे होना। समझिएगा बड़े इत्मीनान से। कबीर जैसे निर्गुण पंथियों ने, निर्गुण साधकों ने इस बात को महत्व दिया कि भाई निर्गुण साधना से जुड़ना है, ब्रह्म से जुड़ना है, तो माया से मुक्त होना पड़ेगा। और माया क्या है? एक प्रकार से अज्ञान है, अविद्या है। यह मान लेना कि मेरी सत्ता ब्रह्म से अलग थलग है, मैं अपने आप में अलग थलग हूँ, इससे भेद उत्पन्न होगा। और जहाँ भेद उत्पन्न हुआ उसे ही द्वैत कहते हैं। तो जाहिर सी बात है कि जीव
विषय वासनाओं में, मोह माया बंधन प्रपंच इंद्रियों में, पाप आदि में डूबकर सांसारिक दशा में झेलेगा, सांसारिक प्रपंचों में रमता रहेगा। तो जरूरी क्या है? इन सब को माया मानकर, इनसे मुक्त होकर, इन्हें त्याग कर इस ज्ञान से जुड़ जाना कि मैं तो ब्रह्म का ही अंश हूं, अहम ब्रह्मास्मि। इसलिए शंकराचार्य के अद्वैतवाद का प्रभाव है कबीर जैसे संतों पर, और मैं ही यदि ब्रह्म का अंश हूं, यह ज्ञान आ जाए तो इस ज्ञान के आते ही अज्ञानता खत्म, अविद्या खत्म, और तब माया के लिए जगह कहाँ? क्योंकि माया अज्ञानता के कारण है, ज्ञान के आते ही यह भेद खत्म, भेद का खत्म होना, अभेद, इसे ही अद्वैत कहते हैं। समझिए। तो एक और विशेषता कि निर्गुण धारा में माया का विरोध किया गया। अब देखिए, इसका एक दूसरा रूप है। इस माया का विरोध किया गया तो क्यों किया गया? उसका एक सामाजिक पक्ष है। एक तो माया ब्रह्म और जीव के बीच भेद उत्पन्न करती है। ये भेद माया ज्ञान से ही खत्म हो सकती है। ज्ञान के आते ही अज्ञानता खत्म हो जाती है, अविद्या खत्म हो जाती है, माया खत्म, प्रपंचों से मुक्त होकर अहम ब्रह्मास्मि। कबीर जैसे साधकों को ज्ञान मार्गी कहा गया। क्या कहा गया? ज्ञान मार्गी। तो इसका एक और अर्थ है कि माया के दो रूपों की चर्चा इन संतों ने की, कबीर जैसे संतों ने। एक कामिनी रूप और एक कंचन रूप। कामिनी मतलब क्या? व्यभिचारिणी स्त्री। और कंचन मतलब सोना। क्या इन्हीं दो तत्वों के लिए मार काट है, कामिनी और कंचन? क्या सोना से संग्रह वृत्ति जन्म लेती है और कामिनी से व्यभिचार वृत्ति जन्म लेती है? यानी कहीं ना कहीं माया के कामिनी रूप से समाज का संयम खतरे में है, तो माया के कंचन रूप से समाज की समरसता खतरे में है। एक आदमी के पास खूब सोना हो और बाकियों के पास न हो, तो इससे आर्थिक विषमता उत्पन्न होगी, समरसता खत्म होगी। और फिर यदि मान लीजिए कामिनी रूप में भोग विलास में, व्यभिचार में डूबा जाए, तो समाज से नियम, नैतिकता, संयम जैसे तत्व खत्म हो जाएंगे। इसीलिए कबीर जैसे संतों ने माया के कामिनी रूप के विरोध के द्वारा समाज में संयम को बहाल करने की कोशिश की, नैतिकता को बहाल करने की कोशिश की, और कंचन रूप के विरोध के द्वारा समरसता। इसलिए कहते हैं, साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा न रहूं, साधु भी भूखा न जाए। तो आठवीं विशेषता सुनिए। इन संतों ने निर्गुण धारा में माया का विरोध किया। माया का विरोध सिर्फ इस वजह से नहीं किया कि यह माया ब्रह्म और जीव के बीच भेद उत्पन्न करती है, बल्कि इसका एक सामाजिक प्रयोजन भी लिया। माया के कामिनी और कंचन रूपों की चर्चा की। माया का कामिनी रूप समाज में व्यभिचार को जन्म देता है, इससे समाज का संयम खतरे में पड़ता है, इससे समाज की नैतिकता को बट्टा लगता है। और माया का जो कंचन रूप है, उससे आर्थिक विषमता जन्म लेती है, समरसता खत्म होती है। इसलिए इन निर्गुण साधकों की जो साधना रही है, या निर्गुण धारा की जो भक्ति रही है, वो समाज से कटी हुई नहीं है, बल्कि वह समाज सापेक्ष है। इसलिए एक प्रश्न आता है कि संत कबीर जैसे संतों ने अपनी भक्ति चेतना के माध्यम से ही सामाजिक रूढ़ियों के जंगल झाड़ को खत्म करने का काम किया। और तब प्रश्न आता है कि कबीर जैसे संत वास्तव में समाज सुधारक थे या भक्त थे?
आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी कहते हैं कबीर मूलतः भक्त थे, जबकि आचार्य रामचंद्र शुक्ल कहते हैं कबीर मूलतः समाज सुधारक या उपदेशक थे। देखा जाए तो दोनों रूप एक दूसरे के पहलू हैं। कबीर भक्त ही थे, लेकिन उनकी भक्ति समाज से कटी नहीं। कबीर बेशक योगी थे, उनकी साधना बेशक रहस्यात्मक थी, भीतर ही भीतर रहस्यात्मक ब्रह्म की साधना कर रहे थे, समाज से कटे दिखाई पड़ रहे थे, वास्तव में कटे नहीं थे। उनकी योग साधना एक तरफ भीतर भीतर ब्रह्म से जुड़ने का प्रयास करती है, तो दूसरी तरफ उस योग साधना में भक्ति भी है। उस भक्ति का प्रभाव लेकर के उन्होंने समाज के रूढ़ियों का, आडंबरों का, हिंसा, व्यभिचार आदि का विरोध किया। इसलिए आप एक 8वीं विशेषता भी ले सकते हैं कि इस निर्गुण धारा में योग और भक्ति दोनों का सामंजस्य है। किसका किसका सामंजस्य है? योग और भक्ति दोनों का सामंजस्य है। दोस्तों, फर्ज कीजिए कि भाई जो ब्रह्म रहस्यात्मक है, अब समझिए कुछ और बातें नई मिलने जा रही हैं। जो ब्रह्म रहस्यात्मक है, निर्गुण है, तो उसके सामाजिक संबंध नहीं होंगे भाई। सामाजिक संबंध अगर नहीं होंगे तो कथा भी नहीं होगी। जिसकी कथा होगी तो कथात्मकता के कारण रचना प्रबंधात्मक होगी, पूरी कथा कहेंगे। लेकिन निर्गुण ब्रह्म तो जन्म से, अवतार से, लीला से परे है। इसीलिए निर्गुण धारा में प्रबंधात्मकता की जगह मुक्तक शैली की रचना लिखी गई। क्यों? ब्रह्म जन्म नहीं लिया। ब्रह्म जब जन्म नहीं लिया तो जाहिर सी बात है कि उसके माता पिता सामाजिक संबंध भी नहीं। तो कथा तो आप सामाजिक संबंधों की लिखेंगे ना। एक राजा था, उसकी 3 रानियां थीं, 4 बेटे थे, बड़ा बेटा राम था। राम जंगल गए, वनवास लिया, रावण को मारा, सीता की मुक्ति करे भाई, किंतु ब्रह्म जन्मा ही नहीं। जब जन्मा नहीं तो सामाजिक संबंध नहीं, तो फिर कथा नहीं। इसीलिए रचना प्रबंधात्मकता से नहीं जुड़ी। निर्गुण धारा प्रबंधात्मक नहीं है, बल्कि मुक्तक शैली की है। किस शैली की है? मुक्तक। तो एक 9वीं विशेषता निर्गुण धारा मुक्तक शैली की रही है। अब एक 10वीं बात जानिए कि कबीर जैसे निर्गुण साधक अनपढ़ थे, पढ़े लिखे नहीं थे। स्वयं लिखते हैं, कागज मसी छुओ नहीं, कलम गही नहीं हाथ। तो जाहिर सी बात है कि इन्हें संस्कृत जैसी अभिजात्य मूलक भाषा भी नहीं आएगी। तो फिर ये किसका प्रयोग करेंगे? लोक बोली का। तब कबीर लिखते हैं, कहते हैं कि संस्कृत है कूप जल, भाखा बहता नीर। अनपढ़ थे, देशाटन करने वाले थे, भ्रमणशील थे, इसीलिए जहाँ जहाँ गए वहाँ की भाषा को सीख लिया। इसलिए जो भाषा है उस पर कई तत्वों का प्रभाव, पंचमेल खिचड़ी या साधुकड़ी, साधु आदमी जहाँ जहाँ गया वहाँ से कुछ सीख लिया। इसलिए भाषा में कई तत्व, भोजपुरी भी है, ब्रज भी है, खड़ी बोली भी है, राजस्थानी पंजाबी भी है। दोस्तों, अब जरा 11वीं बात पर ध्यान दीजिए कि निर्गुण साधकों ने ब्रह्म की साधना जो की वह रहस्यात्मक है, और जो रहस्यात्मक साधना है उसमें ब्रह्म का कोई रूप आकार है नहीं। तो निराकार ऐसे निर्गुण ब्रह्म की चर्चा के लिए भाई आप किसका प्रयोग करेंगे? प्रतीकों का। किसका प्रयोग करेंगे? प्रतीकों का। तब इसीलिए
कभी ये ब्रह्म को समझाने के लिए घड़े की उपमा देते हैं, कभी जल की। कहते हैं ना, जल में कुंभ, कुंभ में जल है, बाहर भीतर पानी, टूटा कुंभ जल जल ही समाना, यह तथ्य कहियो ज्ञानी। तब ये समझाने के लिए कहते हैं, लाली मेरे लाल की जित देखूं उत लाल, लाली जो देखन मैं चली मैं भी हो गई लाल। इसीलिए 11वीं बात कि निर्गुण धारा प्रतीकात्मक रही है, इसमें प्रतीकों का प्रयोग है। भीतर भीतर जीव और ब्रह्म की अनुभूतियों को व्यक्त करने के लिए, चूंकि योग साधना की रहस्यात्मक अनुभूतियां तीव्र होती हैं, उनमें भावनाओं का आवेग अधिक रहता है। जब आप किसी से आहत होते हैं तो आप सीधे नहीं कहते हैं कि मैं तुमसे नाराज हूँ, बल्कि आप उल्टी बात कहते हैं, ना यार मैं तुमसे नाराज कैसे हो सकता हूँ। आप सुबह से शाम तक कुछ खाए नहीं, आप किसी की प्रतीक्षा में बैठे हैं, उसने कहा था कि दिन के 12 बजे ही आ जाऊँगा और वो रात के 12 बजे पहुँचता है। आप भूखे प्यासे खाना पका करके उसके लिए बैठे हैं और तब वो आते कहते हैं, यार देखो ना मैं तो कहीं खा के आया हूँ, तुम खा लिए हो। आप भूखे प्यासे हैं, फिर भी भीतर से भावनाएं इतनी तीव्र हैं, दिल इतना आहत है आपका हृदय कि आप सीधे बात कह नहीं सकते, भीतर के कचोट को, चुभन को सीधे शब्दों में व्यक्त नहीं कर सकते। तब आप कहते हैं उल्टी बात, अरे यार मत पूछो, आज तो इतना खा लिया हूँ तुम्हारी वजह से कि अब इस जन्म भूख नहीं लगे। उल्टी बात को ही उलट बांसी कहते हैं। इसलिए निर्गुण साधना में एक और विशेषता है उलट बांसियों का प्रयोग। कैसे? ये संत कहते हैं, क्या कहते हैं? कबीर दास की उल्टी बाणी, बरसे कंबल भीजे पानी। अरे भाई कंबल भीगता है, पानी बरसता है, लेकिन ये क्या कहते हैं? उल्टी बाणी, बरसे कंबल भीजे पानी। हाँ या ना दोस्तों? एक और बात समझ सकते हैं 12वीं 13वीं कि ये संत अनपढ़ थे, निरक्षर थे, इसीलिए इन्होंने शास्त्र तो पढ़ा नहीं था। कबीर कहते पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित भया न कोई। तो शास्त्र जब पढ़ा नहीं, पुस्तकों को गाली ही दिया और यह माना कि पुस्तकीय ज्ञान समाज में भय और भ्रम उत्पन्न करने वाले हैं। तोरा मोरा मनवा कैसे एक होए रे, तू कहता कागद लेखी, मैं कहता आँखिन देखी। तो ये आँखिन देखी सत्य का उद्घाटन करने वाले निर्गुण साधक शास्त्र पढ़े नहीं थे, इसीलिए इन्हें कविता के भी काव्य शास्त्र का ज्ञान नहीं था। तो इनकी जो कविता है वह शास्त्रीय नहीं थी, उसमें रस छंद अलंकारों का काव्य शास्त्रीय प्रयोग नहीं था, बल्कि इनकी कविता सहज थी। देखिए कितनी बात समझ में आई दोस्तों। अब ये निर्गुण धारा की, संत धारा की सारी विशेषताएं होकर के आई। यदि बात की जाए निर्गुण धारा में संत धारा, लेकिन अगर पूछ लिया जाए निर्गुण धारा की ही सिर्फ विशेषता बताएं तो ध्यान से सुनिएगा। निर्गुण धारा में दोस्तों याद रखिए कि संत धारा भी है और सूफी धारा भी है। तो जब दोनों की विशेषताओं पर बात करेंगे तो याद रखिए बहुत सी बातें कॉमन होंगी और उनको लिखना भी आसान होगा। कैसे? कम से कम 5 या 6 विशेषताएं बिल्कुल कॉमन होंगी। क्या क्या? यदि पूछ लिया जाए निर्गुण धारा की विशेषता बताएं तो देखिए निर्गुण धारा में एक तरफ संत भी है और दूसरी तरफ सूफी धारा भी है। संत धारा यानी ज्ञानाश्रयी कबीर आदि की धारा, सूफी धारा यानी प्रेमाश्रयी जायसी वगैरह की धारा। दोस्तों इन दोनों शाखाओं ने निर्गुण धारा की
निर्गुण ब्रह्म की ही उपासना को महत्व दिया। इन दोनों शाखाओं में रहस्यवाद की स्थापना देखी गई। इन दोनों शाखाओं में गुरु को महत्व दिया गया। इन दोनों शाखाओं में माया का विरोध किया गया। यदि कबीर माया का विरोध करते हैं तो जायसी भी करते हैं। लिखते हैं, माया अल्लाह दिन सुल्तानू, राघव दूत सोई शैतानू, माया अल्लाह दिन सुल्तानू। इन दोनों धाराओं में प्रतीकों का सहारा लिया गया। इसलिए आप जायसी की कविता में भी देखेंगे प्रतीकात्मकता है। तोता गुरु का प्रतीक है, अलाउद्दीन खिलजी माया का प्रतीक है, राघव चेतन शैतान का प्रतीक है, पद्मिनी ब्रह्म का प्रतीक है, रत्नसेन जीव का प्रतीक है, सिंघल द्वीप हृदय का प्रतीक है या ब्रह्मलोक का चित्तौड़ देह का प्रतीक है। तो दोनों धाराएं प्रतीकात्मक रही हैं। दोनों धाराओं में समन्वय को महत्व दिया गया। दोनों धाराएं, जायसी की जो सूफी धारा है, जायसी की रचना में सामाजिक समन्वय का ऐसा उदाहरण आप देख सकते हैं कि एक मुसलमान कवि होकर भी हिंदू संस्कृति से ऐसा अटूट लगाव। आचार्य शुक्ल को मजबूर होकर लिखना पड़ा कि कबीर की अटपटी वाणी से, यानी संत धारा की अटपटी, उटपटांग गाली देने वाली वाणी, कबीर जिसको मन उसको गाली देते थे, प्रहार करते थे, आक्रामक थे। इसलिए कबीर की भाषा में अटपटापन है, आक्रामकता है, प्रहार की क्षमता है। तो लिखा शुक्ल जी ने, कबीर की अटपटी वाणी से हिंदू मुसलमानों के दिल साफ नहीं हुए, परंतु जायसी जैसे सूफियों के आने से जनता की प्रवृत्ति भेद से अभेद की ओर हो चली। दोनों एक होने लग गए। हिंदू मुसलमानों की लैला मजनू की कथा जानने लग गए और मुसलमान हिंदुओं की राम कहानी जानने लग गए। यानी समन्वय का स्तर इनमें भी प्रगाढ़ है। दोस्तों, सूफी तो प्रेमाश्रयी थे ही, किंतु कबीर जैसे संत भी प्रेम को महत्व दे रहे थे। यानी चाहे संत धारा हो या सूफी धारा, दोनों में प्रेम को महत्व। इसलिए कबीर कहते हैं, पोथी पढ़ी पढ़ी जगमुआ, पंडित भया न कोय, ढाई आखर प्रेम का, पढ़े सो पंडित होए। इसलिए कबीर को लिखना पड़ा कि कबीरा यह घर प्रेम का, खाला का घर नहीं। और ठीक इसी बात को जायसी अपने अंदाज में लिखते हैं, मानुष प्रेम भयं बैकुंठी, मनुष्य का प्रेम ही बैकुंठ है। लिखते हैं जायसी समन्वय को महत्व देते हुए, बिरछी एक लागी दुई डारा, एक ही वृक्ष की दो शाखाएं हैं, हिंदू और मुसलमान। मातु के रक्त पिता के बिंदु, उपने दो तुरक और हिंदू। तुरक यानी मुसलमान। तो दोस्तों, निर्गुण धारा, यदि सिर्फ निर्गुण धारा की विशेषता पूछी जाए तो संत और सूफी दोनों की विशेषताओं को भी मिला के आप लिखेंगे तो ऐसे कॉमन तत्व आएंगे। लोक बोली को महत्व, क्योंकि भक्ति काल के रचनाकार लोक चेतना को महत्व दे रहे थे। ये देखिए, इसलिए जायसी ठेठ अवधि में अपनी रचना लिख रहे थे और कबीर जैसे संत पंचमेल खिचड़ी में लोक बोली। जायसी कहते हैं, तुर्की अरबी हिंदवी भाषा जेती काही, सबे महमारग प्रेम का सबे सराहे जाएं। तो इन दोनों धाराओं में लोक चेतना को महत्व, आडंबरों का विरोध किया गया, प्रेम मानवता और समन्वय की स्थापना की गई, रहस्यात्मकता की चर्चा की गई, प्रतीकों का सहारा लिया गया, समाज को जोड़ने, समाज की जड़ताओं का विरोध किया गया। कितनी बातें समझ में आई। खूब ध्यान से जब कथा सुनिएगा तो सारी बात समझ में आएगी। ये सिर्फ पॉइंट कहीं से ले करके उसको रटने से नहीं होगा, बल्कि पूरी कहानी सुनेंगे तो पॉइंट तो अपने आप निकल के आएंगे। करेक्ट है?
तो ऐसे देखते रहिए, ढेर सारी शुभकामनाएं, बने रहिए यूँ।